इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है राजनीति में। और अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम है वो भी पारित हो गया है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ का मतलब जो होता है वो आप समझ लें। वक्फ का मतलब होता है दान, और दान की हुई संपत्तियों की जो देख रेख करने के लिए जो संस्था बनाई गई थी उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। और वक्फ कौन करता था? जो इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग धार्मिक कल्याण के लिए, धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, कब्रिस्तान, मस्जिद निर्माण, उनकी देख रेख के लिए जो संपत्तियां दान करते थे, उन संपत्तियों से जो आय होती है उस आय को इन्हीं कार्यों पे खर्च किया जाता था। तो ये सारी बहुत संपत्तियां पूरे देश में बिखरी हुई थीं। कोई हिसाब किताब नहीं था कि कितनी संपत्तियां दान की हैं इस तरह की। तो सरकार ने 1954 में एक अधिनियम बनाया, वक्फ बोर्ड अधिनियम, और उसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बनाए गए और 1995 में इसमें फिर संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो एक नया अधिनियम लाया गया, वक्फ बोर्ड अधिनियम, और अब इसमें पुनः संशोधन किया गया है। ये जो दान की संपत्तियां थीं, इनका विधिवत रजिस्टर बना हो, विधिवत इनको रजिस्टर्ड कराया जाए, कहाँ कितनी संपत्ति हैं, तो ये सारे काम वक्फ बोर्ड देख रहा था। इस्लाम धर्म के मानने वालों में जो शरीयत में 3 तरह के दान का जिक्र किया गया है। एक ज़कात का, जो अमीर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनसे ये कर दिया जाता था, लिया जाता था। और एक सदका है जो स्वैच्छिक दान होता है। दूसरा वक्फ होता है जिसमें स्थायी पर संपत्तियों का दान किया जाता है। तो ये वक्फ वहीं से निकल कर आया है। और जो वक्फ की संपत्तियां होती थीं उनकी देख रेख के लिए शरीयत के हिसाब से एक पद सृजित किया गया था जिसे मुतवल्ली के नाम से जानते हैं। मुतवल्ली को हम हिंदी में मैनेजर कह सकते हैं और इसे अंग्रेजी में मैनेजर, हिंदी में प्रबंधक से कह सकते हैं। तो ये सारी थी कि वक्फ को लेकर जो बातें हैं वो यही हैं कि जो दान की संपत्तियां हैं वो कितनी हैं, कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कौन